आइए आज इतिहास की एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। जरा सोचिए, हमारे किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला एक बेहद मामूली सा नमक कैसे कितने विशाल साम्राज्य के खिलाफ अहिंसक विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन गया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कीचड़ सने नमक की एक छोटी सी चुटकी ने आखिर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला दी। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी एक साम्राज्य के उस लालच की है जिसने इंसान के खाने की सबसे बुनियादी जरूरत को ही एक ऐसे हथियार में बदल दिया जिसने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को देखना होगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था, यानी ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी और अपना खुद का राज। बस इसी एक घोषणा ने एक बहुत बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मास्टर स्ट्रोक चला। सत्य और आग्रह, यानी सत्य बल या कह लीजिए अहिंसक विरोध। यहाँ सबसे खास बात ये थी कि गांधी जी के लिए आज़ादी की मंजिल जितनी जरूरी थी, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही जरूरी था, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ सच की ताकत से लड़ना। अब सोचने वाली बात यह है कि इस विरोध के लिए नमक को ही क्यों चुना गया। तो जरा इस 8.2% के चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 1882 के ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट ने नमक बनाने और बेचने का पूरा एकाधिकार सरकार को दे दिया था, और ये ब्रिटिश राज के कुल टैक्स रेवेन्यू का 8.2% हिस्सा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस भारी भरकम टैक्स ने देश के सबसे गरीब लोगों की कमर ही तोड़कर रख दी थी। उस वक्त हालात बिल्कुल दो तरफा थे। एक तरफ तो ब्रिटिश प्रशासन का भारी अहंकार था, वहां के अखबारों ने इसका मजाक उड़ाया और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने तो यहां तक कह दिया था कि इस नमक आंदोलन से उनकी रातों की नींद नहीं उड़ने वाली। वहीं दूसरी तरफ थी गांधी जी की दूरदर्शी। उनका सीधा सा तर्क था कि हवा और पानी के बाद नमक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी एक साधारण सी चीज ने अमीर गरीब सबको एक ही धागे में पिरो दिया। तो जमीनी स्तर पर यह सब शुरू कैसे हुआ? बातचीत की एक आखिरी कोशिश के तौर पर 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय को 11 मांगों वाला एक अल्टीमेटम भेजा। जब इरविन ने उस चिट्ठी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, तब गांधी जी ने वो ऐतिहासिक बात कही, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। और बस यहीं से इस ऐतिहासिक मार्च का बिगुल बच गया। चलिए उस 24 दिन और 240 मील लंबी ऐतिहासिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से महज 78 लोगों के साथ शुरू हुई ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक विशाल कारवां में बदल गई। सूरत और रास्ते के दर्जनों गांवों से गुजरते हुए सफेद खादी पहने लोगों की ये भीड़ सच में एक श्वेत बहती नदी जैसी लगने लगी थी। कुछ ही दर्जनों से शुरू हुआ ये सफर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते पहुंचते लाखों की भीड़ में बदल चुका था। अरब सागर के दांडी तट पर पहुंचकर इस यात्रा का सबसे अहम पल आया। गांधी जी ने समुद्र के पानी से कीचड़ भरा नमक उबाला और एक ऐसा कानून तोड़ा जिसने पूरे देश में बगावत की लहर दौड़ा दी। उनका वो दमदार वाक्य आज भी याद किया जाता है, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और वाकई इस एक घटना ने एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। नमक बनाने के इस एक कदम ने देश भर में लाखों लोगों को अपना नमक बनाने के लिए प्रेरित किया। जरा विडंबना देखिए, पूरी तरह से घबराई हुई ब्रिटिश सरकार ने महज कीचड़ सना नमक बनाने के जुर्म में 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। इसमें 5 मई को हुई खुद गांधी जी की गिरफ्तारी भी शामिल थी। 21 मई 1930 धरासना नमक सत्याग्रह। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी ये आंदोलन रुका नहीं, बल्कि अपने एक बहुत ही कड़े और निर्णायक दौर में पहुंच गया। कवयित्री सरोजनी नायडू के नेतृत्व में करीब 2,500 निहत्थे स्वयंसेवक पूरे अनुशासन के साथ भारी सुरक्षा वाले धरासना सॉल्ट वर्क्स की ओर आगे बढ़े। वहां मौजूद अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का आंखों देखा हाल सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 400 पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं। मिलर लिखते हैं कि बिना बचाव किए लोगों की खोपड़ियों पर पड़ने वाली लाठियों की आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। फिर भी वो कतारें बिना टूटे शांति से आगे बढ़ती रहीं, जब तक कि वो ज़मीन पर गिर नहीं गए।
ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्रूरता को छिपाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वेब मिलर ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा देकर अपनी रिपोर्ट बाहर भेजने में कामयाब रहे। और नतीजा 1350। दुनिया भर के 1350 से ज्यादा अखबारों में वो रिपोर्ट छपी। इस एक अकेली रिपोर्ट ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक अधिकार की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। इस पूरे अभियान ने इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। 60,000 से ज्यादा भारतीय जेल गए, लेकिन ग्लोबल मीडिया के भारी आक्रोश ने आखिरकार वाइसरॉय को झुकने और बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे 1931 का ऐतिहासिक गांधी-इरविन समझौता हुआ। और इसका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा, बल्कि इसी सत्याग्रह ने आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन का रास्ता भी दिखाया। तो इस खास विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल ज़हन में आता है। कितनी कमाल की बात है कि एक साधारण सा नमक का कण नागरिक जिम्मेदारी और इतने बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर की ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज हो सकती है जो कल के किसी महान न्याय आंदोलन की चिंगारी बन जाए। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा हथियारों की नहीं, बल्कि सत्य, एकजुटता और अटूट संकल्प की जरूरत होती है।